तो जरा सोचिए, केदारनाथ में एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा है। आज के इस नए विश्लेषण में हम जिस सांस्कृतिक कथा पर बात करने वाले हैं ना, वो बस कोई आम कहानी नहीं है। ये आस्था की एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान के सबसे पक्के नियम यानी समय को ही चुनौती दे डालती है। अब क्या हिमालय की वो खून जमा देने वाली 6 महीने की सर्दियां सच में सिर्फ एक रात में सिमट सकती हैं? मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन स्रोत सामग्री में जिस लोक कथा का जिक्र है वो बिल्कुल यही दावा करती है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि समय की पूरी प्रकृति के ही उलट जाने का एक रहस्य है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। भाग 1, केदारनाथ का एक वृद्ध भक्त और उसकी अंतिम इच्छा। इस पूरी यात्रा के भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ कांपते हुए पैर और सहारे के लिए बस एक मामूली सी लाठी, और दूसरी तरफ हिमालय के वो विशाल, दुर्गम और कंपा देने वाले पहाड़। और हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आज की तरह ना तो हेलीकॉप्टर थे और ना ही कोई पक्की सड़कें। इस कमजोर शरीर के साथ उन ऊंची चढ़ाइयों को पार करना सच में महीनों का एक बेहद दर्दनाक और थका देने वाला सफर था। महीनों तक पैदल चलने के बाद जब वो कमजोर और बुजुर्ग भक्त आखिरकार मंदिर के पास पहुंचा, तो किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। बिल्कुल उसी वक्त जब उसने शिखर पर कदम रखा, वहां भारी बर्फबारी शुरू हो गई। और देखिए, हिमालय पर बर्फबारी का मतलब सिर्फ मौसम बदलना नहीं होता। ये एक बहुत ही सख्त संकेत था कि तीर्थ यात्रा का सीजन अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। भाग 2, 6 महीने के लिए बंद कपाट और पहाड़ के सख्त नियम। मुख्य पुजारी का वो आदेश उस भक्त की सारी उम्मीदों को तोड़ने वाला था। आरती हो चुकी थी, कपाट पर ताला लग चुका था। पुजारी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, वृद्ध, सर्दियां शुरू हो गई हैं, आज से 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, तुम वापस नीचे चले जाओ। ये पहाड़ का एक ऐसा अटल नियम था जिसे हर हाल में मानना ही पड़ता था, क्योंकि वहां ऊपर रुकने का सीधा सा मतलब था निश्चित मृत्यु। इस सख्त आदेश को सुनकर उस बुजुर्ग भक्त की जो पुकार थी वो सच में दिल पसीज देने वाली थी। पाठ में बताया गया है कि उसने रोते हुए विनती की, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरी आंखों ने बस बाबा को देखने का सपना बुना है, कृपया एक बार द्वार खोल दें। लेकिन नियमों से बंधे पुजारियों को मना करना ही पड़ा। सुरक्षा के लिए सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर गए और वो बुजुर्ग बिल्कुल अकेला उस भारी बर्फबारी के बीच मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। अब कहानी यहां से एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। भाग 3, अघोरी साधु और जादुई रात, जमा देने वाली ठंड में अप्रत्याशित मदद। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उस अघोरी के शब्द वहां की उस भयानक सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जरा सोचिए, चारों तरफ हिमालय का जानलेवा बर्फीला तूफान है, 6 महीने की लंबी और अंधेरी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो अघोरी बहुत ही सहजता से कहता है, घबराओ मत बाबा, अभी तो सुबह होने ही वाली है, थोड़ी देर सो जाओ, फिर मंदिर खुल जाएगा। ये विरोधाभास इस पूरी कथा का सबसे आकर्षक पॉइंट है। और हैरानी की बात देखिए, उस अघोरी की बातों से और वहां जल रही आग की गर्माहट से उस वृद्ध को एक अजीब सी शांति मिली। उस कड़कड़ाती ठंड के बीच वो उस रहस्यमयी अघोरी की जलाई आग के पास बहुत ही चैन से सो गया। ये कहानी में वो पल है जहां एक गहरा ठहराव आता है और जो आगे होने वाली उस अकल्पनीय घटना का पूरा आधार तैयार करता है। भाग 4, समय का अद्भुत चमत्कार, एक अप्रत्याशित सुबह में जागना। और ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कथा का मुख्य रहस्य क्या है। नवंबर का वो महीना जब कपाट बंद होते हैं, उसके बाद पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल जब कपाट वापस खुलते हैं। कथा के अनुसार यह जो पूरी 6 महीने की लंबी समय रेखा थी ना, वो सिकुड़कर बस एक ही बिंदु यानी सिर्फ एक ही रात में बदल गई। समय जैसे पूरी तरह से सिमट गया। अगली सुबह जब बुजुर्ग ने पुजारी को दर्शन के लिए कपाट खोलने पर धन्यवाद दिया, तो पुजारी तो बिल्कुल सन्न रह गए। उनका जवाब था, कैसी सुबह, हम तो पूरे 6 महीने बाद आज मंदिर के कपाट खोलने आए हैं, तुम जिंदा कैसे बचे? अगर हम इसे वैज्ञानिक या तार्किक नजरिए से देखें तो बिना खाने और बिना किसी आश्रय के उस जमा देने वाली ठंड में किसी भी इंसान का बचना पूरी तरह से नामुमकिन था। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हिमालय की उस ऊंचाई पर बिना किसी साधन के पूरे 6 महीने का समय काटना मौत के मुंह में रहने जैसा है। लेकिन उस बुजुर्ग भक्त के लिए ये इतना बड़ा अंतराल उसके दिमाग में कभी दर्ज ही नहीं हुआ। उसे लगा ये तो बस एक रात की ही बात थी।
वो बुजुर्ग पूरी मासूमियत से अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका यही कहना था कि अरे 6 महीने कहाँ बीते हैं, वो तो बस कल शाम को ही यहाँ सोया था और रात भर एक अघोरी साधु उसके साथ था, जिसने आग जलाकर उसे ठंड नहीं लगने दी। उसकी ये मासूमियत आगे चलकर एक ऐसे सबूत की तरफ इशारा करती है जिसने पुजारियों के भी होश उड़ा दिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब पुजारियों ने मंदिर का ताला खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कथा बताती है कि अंदर 2 बिल्कुल साफ सबूत मिले। पहला, जो अखंड ज्योति 6 महीने पहले जलाई गई थी वो आज भी पूरी चमक के साथ जल रही थी। और दूसरा, शिवलिंग पर जो फूल 6 महीने पहले चढ़ाए गए थे वो बिल्कुल ताजे थे, जैसे किसी ने उन्हें बस अभी अभी चढ़ाया हो। इन प्रतीकों ने उस समय को मोड़ देने वाले चमत्कार की पूरी तरह से पुष्टि कर दी। भाग 5, कथा का गहरा सार, आस्था और ईश्वर। चलिए इस घटनाक्रम के पीछे के अर्थ का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। मूल पाठ का स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि भगवान शिव ने स्वयं उस अघोरी साधु का रूप लिया था। अपने एक सच्चे भक्त की तड़प देखकर और उसे उस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए उन्होंने प्रकृति के सारे नियमों को ही पलट दिया और 6 महीने के उस लंबे समय को बस एक रात में समेट दिया। आज की ये प्रस्तुति मुख्य रूप से उसी अटूट भक्ति की ताकत को हमारे सामने रखती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और वैचारिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर वैचारिक रूप से आस्था की शक्ति 6 महीने की लंबी और कठोर सर्दियों को सिर्फ एक रात में सिकोड़ सकती है, तो सच्चे निष्ठा और समर्पण और किन किन असंभव दीवारों को तोड़ सकता है। सच में इस सवाल पर सोचना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इस स्रोत सामग्री की गहराई को खंगालने वाले हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।